उपस्थित करते हैं। भैया ये तो फिर आप किसी को नहीं दे। अभी नहीं देना है, मतलब क्या है? जब आप बोलेंगे तब देना है। नहीं नहीं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य भास्कर से यह बातचीत 13 अक्टूबर की रात को रिकॉर्ड की गई। अब्बू जमात के बड़े नक्सल नेता भास्कर के साथ बातचीत कर रहे हैं अंकुर तिवारी। इस बातचीत के 2 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को भास्कर के नेतृत्व में कामतेड़ा से 50 माओवादियों ने सरकार के सामने हथियार डाले। अब्बू जमात में माओवादियों के हथियार छोड़कर जंगल से बाहर निकलने और संविधान थामने की पूरी घटना को आप तक पहुंचाने के लिए अंकुर तिवारी कई दिन से जंगल में ही ठहरे हुए थे। क्या नाम है आपका? भास्कर। और किस पद पर हैं आप? दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य। आज हम कैमरे के सामने हैं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ये एक भूमिगत पार्टी है। बताइए इसके बारे में, कैसे कैमरे के सामने आने की ज़रूरत आपको पड़ी है? हम लोग निर्णय लिए हैं, पार्टी में 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप हथियार छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होके और जनता का समस्या जो है वो समस्या में हम लोग शामिल होके कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को त्याग रहे हैं। ये बात हम लोग अमित शाह और विजय शर्मा जी के सामने हम लोग रखे हैं, तो स्वागत किए हैं। सरकार पे भरोसा है आपको? हमको भरोसा इससे पहले भी हम लोगों को कुछ मतलब हमारा आज़ाद दादा से धोखा खाए और राम जी दादा से, किशन जी से हम लोग धोखा खाए। शांति वार्ता के लिए जो साथी लोग प्रयास किए, उस समय ही सरकार ने फर्जी एनकाउंटर करके हत्या की। अभी भी हम लोग ऐसा ना हो करके हम लोग विश्वास के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो आ रही है कि पार्टी 2 धड़ों में बट गई है, 2 खेमे हैं और दोनों विपरीत बातें कर रहे हैं। तो दूसरा खेमा क्या कह रहा है? एक तो आप जो हैं अस्थायी रूप से सशस्त्र संघर्ष को त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो क्या कह रहा है? वो साथी लोग ने दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ता पे चलना है करके वो साथी लोग निर्णय लिए हैं। उनका जो ये फैसला है, तो सरकार का जो दबाव है और जिसे आप लोग भारी दमन कह रहे हैं, तो इस दमन अभियान के बीच कैसे संघर्ष करेंगे? आपको राह दिखता है कि माओवादी संघर्ष, क्योंकि चूँकि आप तो सशस्त्र संघर्ष को त्याग रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो दूसरा धड़ा जो हथियार लेके लड़ने की बात कह रहा है, उनका रास्ता आपको कैसे लग रहा है? मुझे लग रहे हैं कि बहुत दिक्कत दिख रही हैं, क्योंकि देश दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम लोग जब 1970 के दशक में हम लोग जो परिस्थिति को जानने हैं, अभी का परिस्थिति बहुत बदलाव है। इस हिसाब से देखने से वो अभी जो सशस्त्र संघर्ष कठिन दिख रहे हैं,
आगे बढ़ने के लिए। और अभी कितने लोग आप लोग तैयार हैं? जो आपका एक गुट है माओवादी पार्टी के भीतर, एक जो दल है, इसमें कितने लोग हैं? हम लोग अभी निर्णय लिए हैं, उत्तर बस्तर से 50 लोग आ रहे हैं और बाकी कुछ अलग अलग डिवीज़न से भी कुछ साथी लोग आ रहे हैं। मतलब उनका संख्या मुझे अभी मालूम नहीं है। अभी उत्तर बस्तर से हम लोग 50 साथी लोग हथियार छोड़ने के लिए फैसला किए। तो ये जो हथियार अभी आपके हाथ में है, ये कहाँ जाएगा फिर? सरकार के सामने रखेंगे। हम्म। सरकार भी बोले हैं हथियार छोड़ो, पहले बाद में बातचीत करेंगे करके बात किए हैं। उसी हिसाब से हम लोग हथियार छोड़ रहे हैं और बाद में हमारा जो मुद्दा है सरकार के सामने रखेंगे। यानी दादा, हथियार समेत आप लोग जंगल से निकलकर 50 की संख्या में सरकार के पास जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हथियार सरकार को सौंप देंगे। लेकिन अगर सरकार, जैसा कि आमतौर पे होता है कि जो माओवादी जंगल में हथियार लेके लड़ाई लड़ता है, वही दूसरी तरफ जाके पुलिस में शामिल होकर फिर से जंगल आता है, और ऐसे हमने बहुत से मामले देखे हैं। तो अगर ऐसा ही ऑफर आप लोगों को सरकार देती है पुलिस बनने का, अभी आप माओवादी हैं और कल को आपके साथी जो आपके पीछे छूट जाएंगे, उन्हीं के साथ लड़ने के लिए वापस जंगल भेजती हैं हथियार थमाकर, तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार से मतलब हमारा जो मांग है, वो मांग में ये भी एक मुद्दा है। क्या है, हम लोग और हथियार छोड़ रहे हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग फिर हथियार पकड़ के फिर इस हिंसा करना वो ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग बिना हथियार से हम लोग जन संघर्ष में ही हम लोग काम करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो पार्टी का जो दूसरा गुट है, यानी आपका गुट, इसमें जो बड़े नेता कहे जाते हैं, ये कितने लोग हैं? वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग क्षेत्र में है। लेकिन सरकार से समय चाहते हैं आप लोग, सरकार अभियानों को बंद कर दे? हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी जो साथी लोग लड़ रहे हैं, वो साथी लोगों से मतलब राजनीतिक हिसाब से देख के उनको कैसे मुख्य धारा में लाना है, वो तो प्रयास करना पड़ेगा। अभी मारने का ही एक रास्ता नहीं है। मतलब राजनीतिक हिसाब से हम लोग जो राजनीतिक हिसाब से बात करके आ रहे हैं, वैसा भी बाकी साथी लोगों को भी ऐसे राजनीतिक हिसाब से समझा के लाना पड़ेगा। अगर इसे इस रूप में देखें तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो अभियान चला रही जंगलों में घेरने और मारने का, इसे बंद करे, तब जा करके आपके जो बाकी साथी हैं जो हथियार को कुछ समय के लिए स्थायी तौर पर छोड़ना चाहते हैं, सरकार के सामने देना चाहते हैं, इनको समय सरकार देगी तभी ये संभव है, वरना ये लड़ाई और आगे खींच सकती है। नहीं, उनको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा, और समझाने के बाद ही वो लोग भी समझना ज़रूरी है। तभी मतलब ये हिंसा का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में आने के लिए वो साथी लोग सोचेगा। और बाकी कुछ साथी लोग हमारे साथ भी कुछ साथी लोग चर्चा किए, देखेंगे आप लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, सरकार क्या करेगा, हम तो धोखा खाए पहले, अभी भी आप लोग जा रहे हैं विश्वास के साथ, तो देखेंगे आप लोग जाने के बाद आपका साथ सरकार क्या रवैया अपनाते हैं, उसी देख के हम लोग भी विचार करेंगे करके। ऐसे कुछ साथी लोग बोल रहे हैं, तो सरकार जैसा मतलब व्यवहार करेगा वैसे ही वो साथी लोग भी सोचेगा। ये सरकार के व्यवहार पर माओवादी संगठन और ये जो हिंसा चल रही है, जिसे हिंसा से पीड़ित है समाज कहा जा रहा है, तो ये सरकार के रवैये पर इसका भविष्य टिका हुआ है।
हाँ वही है, मतलब सरकार अभी हम लोग पार्टी मार्च महीने से मतलब युद्ध विराम करके बातचीत करना है। हम लोग हथियार छोड़ने के लिए भी विचार करेंगे करके बोले हैं। बोलने के बाद भी सरकार मतलब अपना साथी लोगों को मारे, हत्या किए। ये ऐसा करने से मतलब रास्ता नहीं मिलेगा, और रास्ता निकालने के लिए तो सरकार सोचना पड़ेगा। तो दादा, शांतिपूर्ण रास्ता आपको नज़र आता है अभी के दौर में कि हाँ हम आज हथियार छोड़ के जाएंगे तो ये शांति काम आएगा, इस शांति से कोई परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है आपको? हम लोग विश्वास करके ही आ रहे हैं, मतलब जनता मतलब एक साथ और ताकत के साथ लड़ेगा तो शांति जरूर आएगा। जनता का ऊपर है जी। अभी वो जो नेपाल है, नेपाल में जनता एकदम मतलब रोड के ऊपर आए हैं, छात्र लोग आए, युवा साथी लोग आए हैं, तो ताकत दिखाई तो सरकार हिल गई। ऐसा जनता का ताकत जहाँ अच्छा मतलब मजबूत होता है तो वहाँ शांतिपूर्ण जरूर आएगा करके हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कितनी ईमानदार होगी आपकी बातचीत के लिए, आप लोगों को कितना भरोसा है उस पर, इस बारे में बताइए। हम लोग मतलब चैनल से हम लोग देखे हैं, विजय शर्मा जी, अमित शाह जी, मतलब आप लोग हथियार छोड़ के आइए और आप लोगों को ये लाल क्या पटरी डाल के स्वागत करेंगे, रेड कारपेट बिछाने की बात हो रही है। बिछा के हम लोग स्वागत करेंगे करके वो जनता के सामने बोले हैं। वो तो ऐसे ही बोले हैं, कल क्या होगा कैसे ये मालूम नहीं है, मतलब भविष्य में हम लोग देखने का है, क्योंकि हम लोग धोखा खा के बैठे हैं। तो ऐसा हम लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी तो ऐसे धोखा नहीं होगा करके हम लोग सोच रहे हैं, तो भविष्य में ही फैसला हो जाएगा। लेकिन यदि सरकार आपके साथ धोखा करती है तो जो पीछे छूट गए हैं लोग, जो सशस्त्र संघर्ष की बात करें, वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, ये सरकार को समझना चाहिए। वो सही। लेकिन क्या माओवादी सचमुच रेड कारपेट में चलना चाहते हैं? हाँ, हम लोग नहीं, ऐसी इच्छा होती है क्या कि रेड कारपेट में चलें? जंगल की जो जिंदगी आप लोगों की मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस अभाव की जिंदगी के बीच आप लोग जो कभी खाने का ठिकाना नहीं है, कभी पानी का, हाँ मच्छर अलग है, और हजार तरह के संघर्ष हैं इसमें जो मैं देख रहा हूँ। बाकी लोग क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो अभी आपको देख रहा हूँ तो इसमें साफ पता चल रहा है। तो आपकी इच्छा हुई क्या कभी कि रेड कारपेट पे चला जाए? नहीं, हम लोग का वैसी अडानी अंबानी के जैसे नहीं, वो ऐसे करने से वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ऐसे करेगा करके हम लोग नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हमारा साथ जो व्यवहार मतलब हम लोग जो आशा करके सामने आ रहे हैं, वो मुद्दे पे वो बातचीत करेगा तो अच्छा है। इससे हम लोग कुछ नहीं चाहते। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, तो इनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? अभी वो जब ये वीडियो देखें, हाँ, तो क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम लोग अपील करना चाहते हैं कि मतलब अभी जो बचे साथी लोग हैं, वो साथी लोगों के साथ मतलब राजनीतिक हिसाब से मतलब समस्या को हल करने के लिए सोचना है। और हम लोग जैसे अभी आ रहे हैं जनता के सामने, जनता के सामने आ रहे हैं, हमारा साथ जैसे राजनीतिक हिसाब से मतलब व्यवहार करेगा
वैसे ही व्यवहार करने से वो बाकी साथी लोग भी सोच के और वो भरोसा करके वो सोच के बाहर आने के लिए कुछ रास्ता तो मिलेगा।